नमस्कार दोस्तों, इस समय आप लाइव प्रसारण देख रहे हैं सीधा सेक्टर 94 नोएडा से। यहाँ पे गौशाला के अंदर आज डेरा सच्चा सौदा के जो भी वॉलंटियर हैं, सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग, जो कि किसी पहचान का मोहताज नहीं है, आज यहाँ पर चलाया है सफाई अभियान कि गौशाला के अंदर हम सफाई अभियान करेंगे। और ऐसे कामों के लिए जाने जाते हैं। आपको हम सीधा लाइव दिखा रहे हैं कि किस तरह सिस्टम से ये लोग खड़े हुए हैं और यहाँ से प्रोग्राम की अभी शुरुआत की है इन्होंने। और शुरुआत वही जिस तरह से ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम लेकर के शुरू करते हैं, क्योंकि ये डेरा सच्चा सौदा सर्व धर्म संगम के लिए जाना जाता है। उसी के तहत आज यहाँ पर सभी धर्मों के लोग बड़े सिस्टम से, बड़े सलीके के साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बड़े अच्छे तरीके से जिस तरह से संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने इन लोगों को शिक्षा दी है, समझाया है कि मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं और फिर आपने सफाई अभियान को आगे बढ़ाना है। उसी मुहिम के तहत आज ये लोग डेरा सच्चा सौदा के जितने वॉलंटियर हैं, ब्रांच केवल नोएडा फेज़ 2 एक ब्लॉक है जिसमें लगभग 5000 के आसपास संगत है, तो वो सारी संगत आज यहाँ पर गौशाला के अंदर सफाई अभियान के लिए पहुंची हैं। तो ये सीधी लाइव कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ साथ एक बैनर भी हम देख रहे हैं, काऊ मिल्क पार्टी। तो ये एक नई चीज़ है, नई बात है कि ये काऊ मिल्क पार्टी क्या होती है। इसके बारे में भी हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये काऊ मिल्क पार्टी क्या होती है। और सीधा बैनर इन्होंने लिखा हुआ है, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप, गौशाला स्वच्छता अभियान, सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के जिन कामों के लिए जाने जाते हैं, पूरी दुनिया में इनका कोई सानी नहीं है। जिस तरह के काम डेरा सच्चा सौदा की सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स कार्य करती है वो दुनिया में बेमिसाल है। तो इसी के तहत हम ये जानेंगे कि आज जो नई चीज़ है कि काऊ मिल्क पार्टी, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के जो सेवादार हैं, इनसे हम जानेंगे कि काऊ मिल्क पार्टी और जो आज स्वच्छता अभियान है उसका क्या लक्ष्य है और कहाँ से इन्हें इस तरह की प्रेरणा मिली कि ऐसे नेक कार्य ये कर रहे हैं। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? डॉक्टर ललित मोहन जौहरी, जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जिला अधिकारी कि ए ग्रेड ऑफिसर इस फोर्स के अंदर और सेवा। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा दिखाएं कि ये फावड़ा भी हाथ में है कि सफाई के लिए पूरी तरह से अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर के आज रोड पे आप आए हैं और गौशाला के अंदर आप सफाई अभियान करेंगे। सर किस वजह से आप सफाई अभियान कर रहे हैं और किसने ऐसी प्रेरणा दी आपको? ये मेरे पीरो मुर्शिद कामिल संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, डेरा सच्चा सौदा, जिनसे मैं 1990 से जुड़ा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसा पूर्ण गुरु नसीब हुआ। उनकी पावन प्रेरणा से हम सभी डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत 134 मानवता भलाई के कार्य करती है। उसमें से एक पावन नेक कार्य यह भी है, हो पृथ्वी साफ मिटे रोग अभिशाप। उसी के क्रम में हम नोएडा के सेवादारों ने गौशाला में संपर्क किया और उनसे ये पता चला कि यहाँ पर हमें सफाई की आवश्यकता है और सफाई होनी चाहिए। गौशाला गौ माता सभी के लिए पूजनीय है, तो हमने आज का ये यहाँ पर गौशाला में सफाई अभियान का कार्यक्रम रखा है। सर ये किसके कहने से और किस मिशन के तहत आप लोग करते हैं? आखिर इसके पीछे क्या वजह है, किसकी प्रेरणा है? हम किसी के कहने से नहीं करते, ये सिर्फ हमारे सद्गुरु की ऐसी दया मेहर रहमत है जिसने हमको ये सिखाया है कि मानवता के लिए कुछ ना कुछ करते रहो। उसमें 34 मानवता भलाई के कार्यों की उन्होंने लिस्ट दी हुई है, जो यदि एक आम समाज उस पर लिस्ट पर नज़र डाले तो भौचक्का रह जाए, दांतों तले उंगली दबाने वाली चीज़ है। उन्होंने कोई चीज़ ऐसी नहीं छोड़ी जिससे कि मानवता का भला ना हो सके। उसी के क्रम में हम ये आज सफाई अभियान कर रहे हैं। पहले भी जब 32 बड़े बड़े शहरों में भी महासफाई अभियान हुए हैं, उनमें भी मालिक की दया मेहर से हमें सफाई करने का अवसर प्राप्त हुआ और हम बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर जैसे एक ए ग्रेड ऑफिसर, हाथ में फावड़ा, उठानी है गंदगी, क्या कोई शर्म फील नहीं होती? कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम यदि पूरी सृष्टि को जब तक हम अपना नहीं मानते
तब तक जब हम तो उस तरह मानते हैं कि जैसे घर में भी तो हम, और जब तक आसपास साफ़ नहीं होगा, पूरा ये धरा साफ़ नहीं होगी, तब तक यहाँ रहने वाला हर प्राणी मात्र जो है वो स्वास्थ्य लाभ नहीं कर पाएगा, बीमारियों से दूर नहीं रहेगा। तो उसी के क्रम में एक ये सफाई अभियान भी होता है और ये एक निर्देश भी और ये प्रेरणा भी होती है कि सभी यदि अपनी अपनी जगह पे उस सफाई को अपना लेंगे तो ये धरा जो है बहुत सुंदर हो जाएगी। सर, एक चौंकाने वाली बात हम यहाँ देख रहे हैं कि काउ मिल्क पार्टी का आपने बैनर लगाया है। लोग कॉकटेल पार्टी, बियर पार्टी, शराब पार्टी, तमाम गंदगी वाली पार्टी शुरू करते हैं, लेकिन ये पहली बार हम देख रहे हैं काउ मिल्क पार्टी। ये क्या है? काउ मिल्क पार्टी संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने यूथ को, जो इस तरह की पार्टियां, आजकल पार्टी मीन्स ही नशों का पर्याय बन चुका था कि भाई आज पार्टी है, इसका मतलब कि वहाँ नशे चलेंगे। उस क्रम में एक यूथ को एक सही दिशा देने के लिए गुरुजी ने ये काउ मिल्क पार्टी का आयोजन किया और उन्होंने ये शिक्षा दी कि किसी भी चीज़ का सेलिब्रेशन है तो वो सिर्फ नशों से ही नहीं, हम काऊ जो है, काऊ का जो मिल्क है वो मैं समझता हूँ शायद सबसे ही ताकतवर यदि कोई अवयव है इस धरा पर तो कंप्लीट डाइट है। और भैंस का भी दूध होता है लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा काऊ का दूध होता है। तो इसीलिए उन्होंने काऊ मिल्क पार्टी का कहा कि यदि आपको सेलिब्रेट करने से कोई नहीं रोकता, सिर्फ नशों और गंदगियों से दूर रहें बेटा, और आप काऊ मिल्क पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। तो उसी के क्रम में हमने सोचा गौशाला है, गौ माता के सानिध्य में रहना है, तो एक यहाँ पर ये काऊ मिल्क पार्टी का आयोजन भी सभी साथ संगत के लिए सफाई अभियान के उपरांत रखा गया। ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरह से एक गौ माता के दूध को प्रमोट करना और ये समाज में एक स्वच्छ मैसेज देना कि गंदगी छोड़ के आप अच्छे काम करिए। एक अच्छाई को, काऊ मिल्क जो कि सबसे पौष्टिक माना जाता है, माँ के दूध के बाद गाय का दूध सबसे पौष्टिक माना जाता है, उसकी अहमियत को देखते हुए जिस तरह से अभी सेवादारों ने बताया कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने समाज में एक ऐसा परिवर्तन किया है और वाकई में ही इससे ज़रूर समाज के अंदर ये परिवर्तन आना चाहिए। तो सर, क्या लगता है आपको कोई परिवर्तन इस चीज़ से आएगा? बिल्कुल आएगा। दरअसल यूथ में बहुत कुछ करने की लालसा और सबसे बड़ा समय होता है यूथ कुछ करने का, लेकिन उसको सही दिशा नहीं मिल पा रही है, इसलिए वो भटक रहा है। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। क्योंकि यूथ भटक रहा है, उसको सिर्फ सही दिशा देने की आवश्यकता है, अवश्य परिवर्तन आएगा। उसको तो सिर्फ ये है कि सेलिब्रेट करूं तो आखिर कैसे करूं। जब वो ये देखेगा कि काऊ मिल्क पार्टी से भी सेलिब्रेशन हो सकता है और उसमें वो कोई झिझक या शर्म महसूस नहीं करेगा, तो वो दिन दूर नहीं जब काऊ मिल्क पार्टी का आगाज़ भी खूब धूमधाम से होने लगेगा। कि देश को आत्मनिर्भर करना है, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इसमें संतों का कितना रोल रहेगा? आत्मनिर्भरता तो शायद संतों की पहली देन होती है। वो जब किसी भी जीव को अपने से जोड़ते हैं तो उसको सबसे पहले यही शिक्षा देते हैं कि आप खुद अपने कार्य स्वयं करें, अपनी सेवा किसी से ना कराएं, कोशिश करें कि दूसरे की काम आ सकें। तो आत्मनिर्भरता इसका देखा जाए तो एक बृहद रूप है। हम क्यों दूसरे देशों पर निर्भर करें? हमारे देश में कोई टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको सेलेक्ट करना है और उसको हमें अपॉर्चुनिटी देनी है। एक्चुअली इंडिया में अपॉर्चुनिटी ना होने की वजह से बहुत सा टैलेंट जो है वो फिर ब्रेन ड्रेन हो जाता है और वो दूसरे देशों में जाकर अपने उस टैलेंट को उनके लिए इस्तेमाल करता है। तो ये आत्मनिर्भरता वाली जो बात है, यदि ये रुक जाएगा तो भारत देश में कोई टैलेंट की कमी नहीं और भारत देश एक आत्मनिर्भर देश बनेगा। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी हमारे साथ कुछ और भी सेवादार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर, हर किसी की एक उम्मीद, एक चाहत है कि भारत को दोबारा से सोने की चिड़िया बनना चाहिए, बनाना चाहिए। उसमें संतों का कितना बड़ा अहम रोल है? संतों का बहुत बड़ा अहम रोल है उसमें, क्योंकि संत जो होते हैं एक दिशा देते हैं, एक लीडरशिप होती है, क्वालिटी होती है संत में समाज को सुधारने की, और उसके तहत उनको जो मानने वाले उनके अनुयायी होते हैं या समाज के जो और अच्छे लोग हैं जो उनको मानते हैं, तो वो एक दिशा देते हैं और उसके तहत वो एक बड़ा रूप में कार्य करने की क्षमता रखते हैं। जैसे अब बात करें हम संतों की, कि संतों के ऊपर जिस तरह से ये कूड़ प्रचार किया गया, ठीक है, और जहाँ तक हम बात करें डेरा सच्चा सौदा की, कि ये अपने जो मानवता भलाई के जो कार्य हैं उनके लिए पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं।
तो क्या संतों की, या संत मैं सीधी बात करूं कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की समाज में आप कितना ज़रूरत फील करते हो? उनकी तो बहुत बड़ी ज़रूरत है और हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि 134 मानवता भलाई के कार्य करने वाले एक संत को हमने एक ऐसी जगह पे भेज दिया जो कि किसी आम आदमी के लिए भी सही नहीं है, जो कि निर्दोष हो, और वो निर्दोष रहते हुए वहाँ रह रहे हैं, और जिन्होंने मतलब इतने गंदे समाज को स्वच्छ करने के लिए अपना दिन रात एक कर दिया और उनको वहाँ रखा हुआ है। तो हमारे लिए बड़े शर्म की बात है उनको अब, और समाज को बहुत ज़रूरत है उनकी। तो इस चीज़ को लेकर के आप सरकार के सामने क्या बात रखना चाहेंगे कि भाई इस कितना ज़रूरत सरकार समझती है, और सरकार को आप अपनी फोर्स की तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो यही अपील करना चाहते हैं कि अगर वो कि जल्दी से जल्द रिहाई करवाएंगे तो अभी जो ये काम चल रहे हैं नेकी भलाई के, और इनको गति मिल सकेगी और समाज में एक नई दिशा फिर से उनकी गाइडलाइन हमें मिलेगी, और ढंग से, अच्छे ढंग से हम ये लोग कार्य कर सकते हैं। क्या समाज में कोई परिवर्तन आएगा उनके आने से? जी, अभी तक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, चाहे वो वेश्याओं को दलदल से निकालने की बात हो, स्वच्छता अभियान की बात हो, रक्तदान करने की बात हो, पेड़ पौधे लगाने की बात हो। गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड हम डेरा सच्चा सौदा के नाम पे बहुत ज़्यादा हैं। अगर वो इस समय हमारे साथ रहते तो शायद हम और ज़्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाते, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ज़्यादा बनते, और भारत गौरवान्वित महसूस करता। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये एक चौंकाने वाली बात हम आपके सामने लेकर आए हैं कि अगर संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा समाज में आते हैं और समाज में इस समय होते तो समाज में फैल रही बुराइयां ख़त्म होती, समाज में फैल रही तमाम तरह की गंदगी वो कम होती, और कोरोना जैसा वायरस, जैसा इन सेवादारों ने भी बताया कि जो ये प्राकृतिक आपदाएं ही हैं, और वो पूरी तरह से बहुत उन पे अंकुश लगाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो स्वच्छता अभियान के लिए जाने जाते हैं। हर किसी ने उनके हर कार्य की, जैसा अभी सेवादारों ने भी बताया कि 134 मानवता भलाई के कार्य डेरा सच्चा सौदा पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन रहनुमाई में, पावन शिक्षा पर चलते हुए ये कार्य करते हैं। यदि वो समाज में होते या अभी भी आ जाते हैं तो बहुत बड़ा एक बदलाव समाज के अंदर देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि डेरा सच्चा सौदा और संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा जैसे हम लोगों ने भी देखा है, तमाम ये पूरी दुनिया जानती है कि उन्होंने हर श्वास में, हर मिनट, हर सेकंड, हर पल अपने जो मानवता भलाई के लिए लगाया है, हर पल हर क्षण उन्होंने मानवता के लिए दिया है, दूसरों की भलाई के लिए दिया है, सोच से दिया है, कर्म से दिया है, कार्यों से दिया है, खुद किया है, दूसरों से करवाया है, और वो मिसाल पेश की हैं कि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं, जब वो करते हैं, जैसा सेवादार भी अभी हमने आपको दिखाया, उनसे बातें की कि जब वो कार्य शुरू करते हैं तो एक कारवा बन जाता है और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप ही बनते चले जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बेमिसाल बातें हैं, जैसा सेवादारों ने बताया। और हम सरकार से, जैसे इन्होंने बताया, कि सरकार से भी अपील करते हैं कि सरकार को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए, और समाज को कितनी ज़रूरत है और कितनी उनके जाने से बदलाव आया है, वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस बारे में ज़्यादा से जल्दी जितना हो सके संज्ञान ले। और जैसे अपने सेवादारों की इनकी अपील है कि संत जी को समाज में जितना जल्दी हो सके वो वापस आने चाहिए, ताकि हमारा समाज, हमारा देश फिर दोबारा से एक सोने की चिड़िया बन सके, गुरु देश बन सके। तो इसी आशा के साथ लेता हूं अभी आपसे विदा। फिर दोबारा से लाइव होंगे, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालें कि कितना ज़रूरी है समाज में संतों का होना। देखते रहिए हमारा चैनल द फैक्ट आई। थैंक यू।